हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बॉक्स मॉडल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बॉक्स मॉडल। तो सिंपली हम टाइटल में लिखते हैं बॉक्स मॉडल और हम अपने इस फाइल को रन करते हैं। ठीक है, तो गो लाइव किए। तो सिंपली हम ब्राउजर पे आ चुके हैं और जो हमने टाइटल लिखा बॉक्स मॉडल वो लिख करा हुआ है। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और सिंपली यहाँ पे कुछ भी चीज लिखते हैं, जैसे डिव बनाते हैं और डिव के अंदर ठीक है, उनको हम डिव बनाते हैं। डिव के अंदर हम h1 टैग लेते हैं और h1 टैग के अंदर सिंपल लिखते हैं बॉक्स मॉडल और ब्राउजर पे चलते हैं तो ये लिखा हुआ आ गया है बॉक्स मॉडल। अब हम समझेंगे बॉक्स मॉडल होता क्या है। तो बॉक्स मॉडल को समझने के लिए हमें तीन चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम बात करते हैं क्या क्या वो चीजें हैं। ठीक है, तो हम एक डिव के अंदर डिव बनाते हैं। ठीक है, और डिव के अंदर हम एक यूएल लेते हैं, यूएल के अंदर एलाई बनाते हैं, एलाई में तीन चीज लिखते हैं। ठीक है, तो तीन चीज नहीं, चार चीजों की जानना बहुत जरूरी होता है। एक होता है कंटेंट, ठीक है, और दूसरा होता है हाइडिंग, ठीक है, और तीसरा क्या होता है बॉर्डर, बॉर्डर और एक और होता है तो हम लिखते हैं मार्जिन। ठीक है, तो हम इस बॉक्स मॉडल में ये चार चीजें बहुत डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, तो एक बार हम ब्राउजर चलते हैं तो हमें ये चीजों को समझना है। तो हम बात करते हैं बॉक्स मॉडल की। तो सिंपली हम अपने स्क्रीन पे आएंगे और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो हम इंस्पेक्ट करेंगे ये आपको एक एरो टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर करेंगे क्लिक, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। ठीक है, और थोड़ा सा इसे हम इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, और आते हैं तो देखिए बॉक्स मॉडल को हम किस तरह समझते हैं। ये देखिए इसके अंदर जो चीज होता है उसे बोलते हैं कंटेंट। ठीक है, और कंटेंट के अगर ऊपर हमें कुछ भी चीज देना है, ठीक है, ये होता है पैडिंग, और इसके ऊपर होता है बॉर्डर, और उसके ऊपर होता है मार्जिन। तो हमें किस तरह समझना है एक बार हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे आते हैं और एक और फाइल बनाते हैं। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस, या कोई बात नहीं, हम इसी में इंटरनल सी एस एस लिख देते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर इंटरनल सी एस एस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब हमें किसको टारगेट करना है, ये जो H1 लिखा है। ठीक है, ये जो H1 लिखा है, ठीक है, तो हम सिंपली अपने स्टाइल में आते हैं और स्टाइल के अंदर हम H1 को टारगेट करते हैं। ठीक है, H1 के अंदर आप पाइडिंग देते हैं। ठीक है, पाइडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं बॉर्डर भी इतना दे देते हैं, और उसके बाद मार्जिन भी कुछ दे देते हैं। ठीक है, और मार्जिन भी दे देते हैं, और मार्जिन भी दे देते हैं 10 पिक्सल। ओके, तो अब हम सिंपली अपने ब्राउजर पे चलते हैं और इसको देखते हैं, क्योंकि हमने H1 को टारगेट किया है, मतलब ये है, इसको हमने किया है सेलेक्ट, तो इसको पाइडिंग बॉर्डर मार्जिन हमने दे दिया है। तो हम अपने ब्राउजर स्क्रीन पे चलते हैं और एक बार और देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये जो अंदर लिखा है ये क्या लिखा है, ये जो हमने बॉक्स लिखा है क्या लिखा है, BOX बॉक्स मॉडल, ये क्या है, ये होता है कंटेंट। ठीक है, और इसके ऊपर जो दिख रहा है ना, ये जो व्हाइट वाली चीज है, देखिए ये क्या है, इसे बोलते हैं कंटेंट। और ये जो इसके अंदर जो हल्का सा स्पेसिफिक ये क्या है, इसे बोलते हैं पैडिंग। और ये क्या है, जो जो ये आपको दिख रहा है ना ब्लैक टाइप का, ब्लैक टाइप, इसी को बोलते हैं बॉर्डर। और इसके ऊपर क्या होता है, मार्जिन होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हेडिंग कहाँ पे दिया जाता है, मार्जिन कहाँ पे दिया जाता है। अगर ये रहा, ये जो लाइन दिख रहा है, इसको वो क्या बोलते हैं बॉर्डर। ठीक है, अगर हमें कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कुछ भी डिस्टेंस देना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं हेडिंग का। अगर हमें इस बॉर्डर के ऊपर या कहीं भी अगर हमें स्पेस देना है तो उसके लिए यूज करते हैं किस चीज का, मार्जिन का। तो आप यहाँ पर इससे इससे बिल्कुल समझ लीजिए, ये है कंटेंट, इसके ऊपर होता है पाइडिंग, और ये है बॉर्डर, और ये क्या है, ये होता है मार्जिन। तो यही होता है बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे इसको। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।